हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंट्स हम पढ़ रहे हैं राठी की बुक से। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आ गए हैं। चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं हम अकाउंटिंग इक्वेशन। तो क्वेश्चन है हमारा, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। जो नीचे हमें ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं इसके लिए हमें अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है। तो पहला हमारा है कमेंस बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपये से हमने बिजनेस शुरू किया है। दूसरा है बाउट गुड्स फॉर कैश 15,000। 15,000 रुपये का माल हमने कैश में ख़रीदा है। बाउट फर्नीचर फॉर क्रेडिट 8,000। हमने फर्नीचर ख़रीदा है लेकिन उधार ख़रीदा है 8,000 रुपये का। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्ट 10,000 15,000। हमने 15,000 रुपये का माल बेचा है और उसकी कॉस्ट कितनी थी 10,000 रुपये थी। तो हम इसके लिए अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करते हैं। हियर इज़ द सॉल्यूशन। अकाउंटिंग इक्वेशन असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, दोनों साइड बराबर रहेंगे हमेशा। तो पहला जो हमारा ट्रांजेक्शन था कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपये से हमने बिज़नेस शुरू किया है। तो यहाँ पर जब हम बिज़नेस कैश से शुरू करेंगे तो बिज़नेस में ऑफकोर्स कैश आएगा। तो कैश हमारी एसेट होती है, तो हमने कैश के कॉलम में एसेट साइड 1 लाख रुपीज़ लिख दिया है। इसके बाद में अभी हमारे पास गुड्स नहीं है, फर्नीचर नहीं है, तो वहाँ पर ज़ीरो लिखा है। क्रेडिटर्स ज़ीरो है। कैपिटल हमारे पास में बन गई 1 लाख रुपीज़ क्योंकि हमने 1 लाख रुपये से बिज़नेस शुरू किया है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन के बाद में हमारे दोनों साइड इक्वेशन इक्वल हो गई, 1 लाख रुपीज़ 1 लाख रुपीज़। दूसरा हमारा ट्रांजेक्शन है बाउट गुड्स फॉर कैश 15,000। 15,000 रुपये का माल हमने कैश में ख़रीदा है। तो देखें यहाँ पर क्या होगा, जब हम नकद माल खरीदेंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा। तो जहाँ हमारे पास पहले 1 लाख रुपये का कैश था, 15,000 रुपये हमने माइनस कर दिया उसमें से। ब्रैकेट में लिखा है कैश के कॉलम में 15,000 रुपये माइनस में, मतलब ये 1 लाख रुपये में से 15,000 रुपये माइनस हो गए। तो अब हमारे पास में कैश कितना रह जाएगा 85,000। लेकिन हमारे पास गुड्स भी आएंगे एसेट साइड, गुड्स भी हमारी एसेट होती है। तो गुड्स बढ़ जाएंगे हमारे पास 15,000 के, तो गुड्स के कॉलम में हमने 15,000 रुपये लिख दिया है। ओके, तो इस वजह से ये जो ट्रांजेक्शन है इसका इम्पैक्ट जो है ज़ीरो हो जाएगा एसेट साइड। 15,000 रुपये माइनस हुए तो 15,000 रुपये प्लस भी होगा। तो अभी भी हमारी जो एसेट रहेगी वो 1 लाख रुपये ही रहेगी। हाँ, कैश अब हमारे पास 85,000 रह जाएगा और गुड्स हमारे पास 15,000 रुपये के आ जाएंगे। तो एसेट साइड भी 1 लाख रुपीज़ है और इधर तो कोई चेंज हुआ ही नहीं सेकेंड ट्रांजेक्शन में, तो ये हमारे पास 1 लाख रुपीज़ ही रहेगा। थर्ड ट्रांजेक्शन है हमारा बाउट फर्नीचर फॉर क्रेडिट 8,000। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। हमने फर्नीचर ख़रीदा है लेकिन उधार ख़रीदा है। स्टूडेंट्स, फर्नीचर भी हमारी एसेट होती है, आपको पता है। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, हमारे पास में कैश है 85,000 रुपीज़, 15,000 रुपये की गुड्स हैं और इसके बाद हमने फर्नीचर भी ख़रीद लिया है, तो फर्नीचर भी एसेट हो गई। तो टोटल एसेट्स अब हमारी कितने रुपए की हो गई, 85,000 प्लस 15 1 लाख और 8,000 रुपीज़ का फर्नीचर, तो मतलब 1,08,000 हमारे पास में एसेट्स हो गई। अब देखिए, क्योंकि फर्नीचर हमने उधार ख़रीदा है, क्रेडिट पे ख़रीदा है, तो हमारे क्रेडिटर्स बन जाएंगे। तो 8,000 हमने क्रेडिटर्स में लिख दिया। 8,000 रुपये फर्नीचर के नाम पर एसेट साइड भी प्लस हुए और क्रेडिटर्स के नाम पर लाइबिलिटी साइड भी प्लस हो गए। ठीक है, तो कैपिटल हमारे पास में ऑलरेडी 1 लाख रुपीज़ है। अब क्रेडिटर्स यहाँ पर जुड़ गए हमारे पास लाइबिलिटी, तो हमारे पास में कैपिटल प्लस लाइबिलिटी कितनी बन गई 1,08,000 रुपीज़। इधर भी हमारे पास में न्यू इक्वेशन क्या बनी 1,08,000 रुपीज़। अभी भी इक्वेशन बराबर हो रही है। ओके, हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। नकद माल हमने बेचा है, 15,000 रुपये में माल बेचा जो कि कितने रुपए का था, जिसकी कॉस्ट कितनी थी 10,000 रुपीज़ की थी। देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या आया है। जब हम कैश में माल बेचेंगे तो ऑफ कोर्स कैश बढ़ेगा हमारे पास। तो जहाँ पहले हमारे पास में कैश 85,000 रुपीज़ था, तो 15,000 रुपये हमने कैश के कॉलम में प्लस कर दिए। तो अब हमारे पास कैश कितना हो जाएगा 1 लाख रुपीज़ का। इसके अलावा गुड्स हमने बेचे हैं, कितने रुपए के बेचे 10,000 के। तो गुड्स के कॉलम में से हम 10,000 रुपीज़ को रिड्यूस कर देंगे, माइनस कर देंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। तो जहाँ पहले हमारे पास 15,000 रुपये के गुड्स थे, 10,000 रुपये के बेच दिए, तो कितने रुपए इसके गुड्स बचे हमारे पास 5,000 रुपये के। और फर्नीचर तो है ही। तो अब हमारे पास यहाँ पर एसेट साइड कितने रुपए बचते हैं 1 लाख और 5,000। 1,05,000 प्लस 8,000, तो 1,13,000, 1,13,000 हमारे पास में गुड्स एसेट साइड टोटल रहा।
कैपिटल साइड देख लेते हैं। कैपिटल में तो देखें क्या हुआ, हमने जब 10,000 रुपये का माल 15,000 रुपये में बेचा तो 5,000 रुपये का हमें प्रॉफिट हो गया। तो ये प्रॉफिट जो है वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा। प्रॉफिट हमेशा कैपिटल को बढ़ाता है। तो 5,000 रुपये हमने कैपिटल में बढ़ा दिए, मतलब जहाँ हमारे पास पहले 8,000 रुपये की लाइबिलिटी, 1,00,000 रुपये कैपिटल और अब 5,000 रुपये प्रॉफिट भी बन गया। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 1,13,000 रुपये। अगेन हमारी इक्वेशन बराबर आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होता है। सॉल्व हो गई अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके जो भी डाउट्स हैं हमें कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।